गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। आज की तारीख है 22 सितंबर और 22 सितंबर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आप लोग के साथ डिस्कशन किए जाएंगे। इसके साथ ही हम लोग रिलेटेड स्टैटिक जीके भी कवर करते जाएंगे जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगी। चलिए हम अपने क्लास की ओर चलते हैं, जिसमें कल का होमवर्क था हाल ही में किस देश में सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया था, जिसका आंसर हो जाएगा नेपाल में। नेपाल में टोटल जो है 26 सोशल मीडिया को रिसेंटली बैन कर दिया गया था। अगला हम आगे चलते हैं हम अपने रिवीजन क्लास की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल का कौन सा जहाज पारादीप में शामिल किया गया है, जिसका आंसर है आईसीजीएस अदम्य। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत की ओर से महिला में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाली अंतिम पंघाल बनी। अगला है यात्री सेवा दिवस 2026 की शुरुआत हिंडन हवाई अड्डे के द्वारा किया गया। अगला है ऑयल इंडिया ने हिंदुस्तान कॉपर के साथ जो है समझौता किया है। अगला है भारत के जो है मुख्यमंत्री के जीवन पे आधारित फिल्म को रिसेंटली रिलीज किया गया है, जो कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनाथ बच्चों के लिए जो है अम्बु करगल योजना की शुरुआत तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है भारत में 20% एस्थेनॉल मिश्री पेट्रोल में सफल मिश्रण में सबसे जो है अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। नीरज गहवाल के लिए भारत की ओर से होम बाउंड फिल्म के लिए जो है ऑस्कर अवार्ड में जो विशाल जटेवा और ईशान खट्टर को चुना गया है। एआई इम्पैक्ट 2026 के लिए भारत देश को चुना गया है। चलिए हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हाल ही में कौन से अर्थशास्त्री को मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें ऑप्शन है दलाई लामा, मनमोहन सिंह, रतन टाटा और नन ऑफ दीज, जिसका आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं इनके बारे में डिटेल से। तो ये जो थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इनके लिए जो पुरस्कार दिया गया है वो ग्रहण इनकी पत्नी गुरशरण कौर के द्वारा इसे ग्रहण किया गया, जो कि नई दिल्ली में दिया गया है। इससे पहले जो है पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार फेलो मेंटेक सिंह अहलूवालिया को दिया गया था, जिसका महत्वपूर्ण योगदान था पूर्ववर्ती योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति में उनका काफी योगदान रहा। इससे पहले जो है पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार मार्च 2024 में रतन टाटा को भी दिया गया था और मई 2024 में दलाई लामा को दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, जिसमें ऑप्शन है 2 अक्टूबर, 21 सितंबर, 7 अगस्त और 1 जनवरी, जिसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 21 सितंबर। आगे चलते हैं इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। इसको जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रस्ताव 1981 में रखा गया था और इसको आधिकारिक मान्यता 2001 में दे दिया गया। आगे चलते हैं और जानते हैं सितंबर महीने में के जो है सभी प्रमुख दिवस, जिसमें है 1 सितंबर इस दिन जो है विश्व प्रेम दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को राष्ट्रीय पशु दिवस, 5 सितंबर को विश्व शिक्षक दिवस और आगे चलते हैं तो जानते हैं क्या है 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व जीवन रक्षा दिवस, 14 सितंबर को विश्व अध्यापक सम्मान दिवस, 15 सितंबर को विश्व साफ सफाई दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस और 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। ये सब जो है मनाए जाते हैं। अगला है 21 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, जो कि है विश्व अल्जाइमर दिवस, 26 सितंबर को विश्व समुद्र दिवस और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 28 सितंबर को विश्व पशु संरक्षण दिवस और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। ये सभी जो है सितंबर महीने के दिवस हैं। आगे चलते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या है अगला क्वेश्चन हाल ही में अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, जिसमें ऑप्शन है ग्रेस गुडॉल, सुधांशु वस्ट, जॉन वर्डिन और नन ऑफ दीज, जिसका आंसर हो जाएगा सुधांशु वस्ट के द्वारा जो है सुधांशु वस्ट को जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, इससे पहले इसके अध्यक्ष जो थे पार्थ सिन्हा थे। आगे चलते हैं और जानते हैं इनके योगदान के बारे में। तो इनका योगदान जो था ये इससे पहले अध्यक्ष बनने से पहले आस्की के जो है उपाध्यक्ष थे। आस्की की स्थापना
सॉरी 1963 में किया गया था और इसका आधिकारिक रूप जो है 1967 को इसको दिया गया। इसका यूज जो होता है अलग अलग कंप्यूटर और डिवाइसेस में जो है एक कॉमन लैंग्वेज में टेक्स्ट को एक्सचेंज करना इसका जो मेन यूज है। आगे चलते हैं और जानते हैं कंपाइलर के बारे में। कंप्यूटर में जो कंपाइलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उसमें पहला कंपाइलर है GNU कंपाइलर कलेक्शन, कोलैग, जावा कंपाइलर और टर्बो सी एंड टर्बो C++। ये सभी जो है कंप्यूटर के कंपाइलर हैं। आगे चलते हैं और जानते हैं कंप्यूटर के प्रारंभिक आविष्कार के बारे में, जिसमें जो है 1673 में लेविन्स कैलकुलेटर बना, जिसको जो है गोटफ्रेड लेविन्स ने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाले कैलकुलेटर बनाए। 1837 में एनालिटिकल इंजन बना, जिसमें जो है चार्ल्स बेबेज ने जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर जो है डिजाइन किया। आगे चलते हैं और जानते हैं फर्स्ट प्रोग्रामर के बारे में। तो फर्स्ट प्रोग्रामर में जो है अड्डा लोवेंस ने एनालिटिकल इंजन के लिए एल्गोरिथम लिखा है पहली बार। आगे चलते हैं और जानते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्या इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, फादर ऑफ प्रोग्रामर अड्डा लोवेंस को कहा जाता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपाइलर एनियक है जो कि 1943-44 में बना था। अगला है फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर जिसका नाम यूनिवैक है जो कि 1951 में बना था। ठीक है, अगला है फर्स्ट पॉपुलर पर्सनल कंप्यूटर जो कि IBM PC है, जिसको जो है 1981 में बनाया गया था। अगला और लास्ट है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जिसका नाम जो है क्राई 1 है। आप लोग इसे याद रखेंगे, ये सब एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 से लेकर 29 सितंबर 2025 तक इस अभियान की शुरुआत की है, जिसमें ऑप्शन है GST सुधार जागरूकता अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया अभियान, जिसका आंसर हो जाएगा GST सुधार जागरूकता अभियान। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या है अगला क्वेश्चन, हाल ही में SBI ने छात्रवृत्ति 2025 के लिए कौन सी पहल शुरू की है, जिसमें ऑप्शन है यूथ फॉर इंडिया स्कॉलरशिप, मेडिट फॉर मेन स्कॉलरशिप, लैटिनम जुबली आशा और नन ऑफ दी, जिसका आंसर हो जाएगा लैटिनम जुबली आशा। इसके तहत जो है बच्चों के लिए 15,000 जो है से लेकर 20,000 तक की राशि का प्रावधान किया गया और ये जो है लाभ मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ये जो है SBI के द्वारा फैसिलिटी दिया जा रहा है। तो चलिए हम लोग SBI के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो SBI का पूरा नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में किया गया था। जिसका जो है SBI नाम पढ़ने से पहले इसका नाम था एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका जो है परिवर्तन 30 अप्रैल 1955 में हुआ था। प्रथम खाते का उद्घाटन 1 जुलाई 1955 को हुआ था, जिसका मुख्यालय जो है SBI का मुंबई में है। ठीक है, इससे पहले जो है ये एम्पीरियल बैंक बनने से पहले इसका नाम जो था बैंक ऑफ कोलकाता था, जिसका स्थापना 1806 में किया गया था। वर्तमान में टोटल ब्रांचों की संख्या जो है 22,980 है और ATM की संख्या जो है 62,200 है। आगे चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में और कुछ जानकारी। ये जो बैंक है भारत के सिवा विदेशों में भी है। इसकी सहायक कंपनी SBI लाइफ इंश्योरेंस LTD और SBI म्यूचुअल फंड, जिसकी जो साझेदारी 63% है। अगला है SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस LTD जिसको जो हिस्सेदारी 68.63% है। लास्ट है SBI जनरल इंश्योरेंस, जिसकी जो हिस्सेदारी है 69.11% है। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं इसके राष्ट्रीयकरण के बारे में। इसका जो है पहली बार राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था। राष्ट्रीयकरण के बाद SBI एक्ट के तहत 1955 के तहत जो है RBI ने इंपीरियल बैंक को अधिग्रहित किया था, जिसके SBI के वर्तमान अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार खाड़ा हैं और मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO श्री KS श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। अंतरराष्ट्रीय अगर उपस्थिति की बात करें तो 31 देश में जो है 200 से अधिक संख्याएं जो है SBI शाखाएं जो है खुल चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में होने वाला पहला बेंगलुरु कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन सा राज्य करेगा, जिसमें ऑप्शन है
उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गुजरात, जिसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक सरकार के द्वारा जो है बेंगलुरु कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आगे चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। इसका आयोजन जो है बेंगलुरु स्किल समिट के तहत किया जा रहा है, जो कि 4 से लेकर 6 नवंबर तक किया जाएगा, जिसका थीम है वर्क फोर्स 2030। ठीक है, जिसके अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका मेन उद्देश्य है एआई, ग्रीन जॉब और डिजिटल अर्थव्यवस्था को जो है काफी बेहतर बनाना। ठीक है, ये सब फैसिलिटी जो है कर्नाटक के अंतर्गत की जा रही है। तो चलिए कर्नाटक राज्य के बारे में फुल डिटेल से समझते हैं, ताकि कर्नाटक राज्य से बनने वाले कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर पाए। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, जिसका पुराना नाम जो है बेंगलुरु है, सॉरी, राजधानी बेंगलुरु है, जिसका पुराना नाम जो है बेंगलोर है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में किया गया था। और राज्य का गठन जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। इसकी भाषा जो है कन्नड़ है और राज्यपाल फावर गहलोत है। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री। तो वर्तमान मुख्यमंत्री जो है सिद्धारमैया है। टोटल लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट जो है 12 है। आगे चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में और डिटेल से। तो क्या है आगे, इसका जो है प्रसिद्ध नृत्य यक्षगान है और प्रमुख त्योहार यहाँ का मैसूर दशहरा है। प्रसिद्ध स्थल की बात करें तो वो जो है हम्पी, बादामी, मैसूर महल, गोल गुम्बज, ये सभी जो है वहाँ का प्रसिद्ध स्थल है। अगर नदी की बात करें तो यहाँ जो है मुख्य रूप से कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, ये सभी जो नदियां यहाँ बहती है। अगर मुख्य फसल की ओर चले तो इसका जो है मुख्य फसल चावल, ज्वार, दालें, गन्ना, कॉफी, ये सभी जो है मुख्य फसल है। आगे चलते हैं और जानते हैं उद्योग के बारे में। प्रसिद्ध उद्योग जो है इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, सिलिकॉन सिटी का सॉरी सूचना प्रौद्योगिकी और बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। प्राकृतिक संपदा की बात करें तो यहाँ जो है लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, ये सब जो है प्राकृतिक संपदा जो है यहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कुल पड़ोसी राज्य की चर्चा करें तो इसका जो कुल पड़ोसी राज्य जो है 6 हैं, जिसमें है महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये सभी जो है कर्नाटक के पड़ोसी राज्य हैं। आगे चलते हैं और जानते हैं नेशनल पार्क के बारे में। तो कर्नाटक में जो है बन्नर घाट राष्ट्रीय उद्यान है, यह जो है बेंगलुरु के पास स्थित है और जैव विविधता व सफारी के लिए यह काफी फेमस है। अगला है नगर होले राष्ट्रीय उद्यान, यह जो है कावेरी नदी के पास स्थित है और बाघों और हाथियों के लिए काफी फेमस है। वहीं अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है। आगे चलते हैं और जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान और कौन से हैं, जिसमें है कुमेद्रुमुख राष्ट्रीय उद्यान, यह जो है चिकनमंगलूर जिले में स्थित है और यह जो है सुंदर पहाड़ियों और हरित वनों के लिए काफी फेमस है। वहीं अगला राष्ट्रीय उद्यान है अंशी राष्ट्रीय उद्यान, यह जो है उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है और जैव विविधता का जो है हॉट स्पॉट माना जाता है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा, आए दिन क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी बनी है, जिसमें ऑप्शन है गतिमान एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत और नमो भारत, जिसका नाम हो जाएगा नमो भारत। आगे चलते हैं और इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। इसका डिजाइन गति जो है 180 किलोमीटर पर आवर है और इसका स्पीड जो है 130 से लेकर 160 किलोमीटर पर आवर है। वहीं दूरी की बात करें तो यह जो है दिल्ली से मेरठ तक चलेगी और यह जो एक प्रकार का सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसके निर्माता इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ICF कहा जाता है, जिसका संस्थान जो है चेन्नई में है। ठीक है, इसका मेन लक्ष्य है भारत में आधुनिक, तेज और सुरक्षित रेल यात्रा को जो है प्रदान करना। यह रेल जो है पूरी तरह मेक इन इंडिया की पहल के तहत विकसित किया गया है। आगे चलते हैं और जानते हैं नमो भारत से पहले जो थी भारत की कौन सी ट्रेन सबसे तेज थी। तो इससे पहले जो थी वंदे भारत एक्सप्रेस थी, जिसको जो है 2019 में शुरू किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं रेल मंत्रालय के बारे में। तो रेल मंत्रालय का गठन जो है 1947 में किया गया था। आगे चलते हैं और जानते हैं विश्व की जो है सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है। तो संघाई मैलगेम ट्रेन है, जो कि चाइना की है। आगे चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। यह जो है एक प्रकार का मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन है, जिसका स्पीड
431 किलोमीटर पर आवर है और ऑपरेशनल स्पीड जो है इसका 300 से लेकर 350 किलोमीटर पर आवर है, जिसकी शुरुआत 2004 में किया गया था। वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है और पहले रेल मंत्री जोहान मेथई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कौन से केंद्रीय मंत्री द्वारा मोरक्को में टाटा बख्तर वाहन का जो है उद्घाटन किया गया है? जिसका आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्री। ठीक है, आगे चलते हैं और इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो यह जो है केंद्रीय मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो चलिए रिसेंटली जो सब केंद्रीय मंत्री हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो भारत के जो है 2025 में केंद्रीय मंत्री में पहले नंबर पे हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो कि पीयूष गोयल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, रसायन एवं और उर्वरक मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, वित्त और कॉर्पोरेट मामले के लिए राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, विदेश मंत्री जयंत सिंह है। ठीक है, रेल मंत्रालय और परिवहन मंत्री सुरेश प्रभु हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो है मोरक्का के अंतर्गत रक्षा मंत्री के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था। तो चलिए जानते हैं मोरक्का के बारे में। तो ये क्या है? तो ये जो है एक देश है जिसकी राजधानी है रवात और इसका सबसे बड़ा शहर जो है कासाब्लांका है। इसकी भाषा जो है अरबी और तमजीग है और सरकार की बात करें तो यहाँ जो है संवैधानिक राजशाही व्यवस्था है, जिसके वर्तमान राजा के पद पे मोहम्मद सिक्स हैं जो कि 2000 से लेकर वर्तमान समय तक बने हुए। अगले हैं वर्तमान प्रधानमंत्री अजीब अखनौस हैं और भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, स्वतंत्रता की बात करें तो इसको जो है स्वतंत्रता 2 मार्च 1956 को मिला था। ठीक है, प्रशासनिक संरचना की ओर चले तो इसमें इसको जो है संविधान 1972 में लागू हुआ और 2011 में जो है इसमें पहली बार संशोधन किया गया। ठीक है, प्रमुख अगर स्थल की बात करें तो इसका प्रमुख स्थल जो है फेस, मराकेश, ये सब जो है इसके फेमस स्थल है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या है? कौन से एक्ट्रेस को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? जिसमें ऑप्शन है मोहनलाल, मनोज कुमार, ए और बी दोनों और ओनली ए, जिसका आंसर हो जाएगा मनोज कुमार। ठीक है, इन्हें जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनका सम्मान समारोह जो है 23 सितंबर को किया जाएगा, जो कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह होगा, जिसकी इसकी शुरुआत जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 से किया जा रहा है, जिसका मेन उद्देश्य होता है भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है इसको सम्मानित करना। आगे चलते हैं और जानते हैं कि ये जो पुरस्कार है इसमें क्या शामिल रहते हैं। इसमें जो है शामिल रहते हैं स्वर्ण कमल पदक, शॉल और 10 लाख रुपया जो है नगद राशि के रूप में दी जाती है। इसको प्रदान जो है भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये जो है सम्मानित 2025 में इनको किया जाएगा। तो इससे पहले चलते हैं और जानते हैं इसकी शुरुआत जो हुई थी उस टाइम जो है किनको सम्मानित किया गया था। तो उस समय से लेकर अभी यानी 2025 जो है हर साल किसी न किसी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें जो है पहली बार देविका रानी को किया गया था, जो कि एक हिंदी फिल्म के लिए किया गया था और वर्तमान में जो इनको दिया जा रहा है ये जो है मलयालम फिल्म के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, अगला 1969 में पहली बार देविका रानी को हिंदी फिल्म के लिए दिया गया था और 1970 में जो है वीरेंद्र नाथ सरकार को बंगाली फिल्म के लिए दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं उसके बाद जो है बहुत सारे एक्ट्रेस को दिया गया, जिसमें से 2014 की बात करें तो 2014 में शशि कपूर को हिंदी फिल्म के लिए दिया गया, 2015 में मनोज कुमार को हिंदी फिल्म के लिए दिया गया। आगे चलते हैं और 2016 में जो है काशी नाथुनी विश्वनाथ को तेलुगु फिल्म के लिए जो है ये सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं 2017 में विनोद खन्ना को हिंदी फिल्म के लिए दिया गया, 18 में अमिताभ बच्चन को हिंदी फिल्म के लिए दिया गया, रजनीकांत को तमिल फिल्म के लिए 2019 में दिया गया, 2020 में जो है आशा पारेख को हिंदी फिल्म के लिए, 21 में जो है रजनीकांत को तमिल फिल्म के लिए,
आशा पारेख को 2022 में हिंदी फिल्म के लिए, वहीं 2023 में जो है मोहनलाल को मलयालम फिल्म के लिए दिया गया था। ठीक है, 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को हिंदी फिल्म के लिए दिया गया और 2025 में भी मोहनलाल को दिया जा रहा है, जो कि एक प्रकार का मलयालम फिल्म है। ठीक है, ये सब जो है एक्ट्रेस को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, आए दिन क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंदौर शहर में 22 सितंबर 2025 को किस उद्देश्य से नो कार डे मनाने की घोषणा की गई है? जिसमें ऑप्शन है प्रदूषण नियंत्रण के लिए, ट्रैफिक जाम में कमी लाने के लिए और पर्यावरण जागरूकता के लिए, जिसका आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी कार्यों के लिए जो है इंदौर शहर में जो है नो कार डे मनाने की घोषणा किया गया है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। इंदौर शहर जो है इसको भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है, जिसे जो है स्मार्ट सिटी पहल है। इसकी शुरुआत इंदौर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत डिजिटल सेवा और स्मार्ट ट्रैफिक और ई गवर्नेंस में जो है इसे सबसे अग्रणी माना गया है। वहीं इसके बारे में और जाने तो ये जो है वित्तीय हब और उद्योग का जो है ये काफी महत्वपूर्ण केंद्र है। ग्रीन कॉरिडोर और जल संरक्षण परियोजनाओं जो है ये ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। ठीक है, ये जो है इंदौर किस राज्य में पड़ती है? तो ये जो है मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो चलिए मध्य प्रदेश राज्य के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, सबसे बड़ा शहर इंदौर और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया। इसका नाम जो है भारत का हृदय है। वहीं आगे चले तो यहाँ जो है मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोली जाती है और नर्मदा जो है सबसे फेमस नदी पवित्र नदी है। ठीक है, खजुराहो को विश्व धरोहर स्थल कहा जाता है। राज्यपाल वर्तमान में मंगू भाई छगन भाई पटेल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और भीमबेटका जो है ये पूर्व ऐतिहासिक गुफा है। सांची बौद्ध स्तूप जो है ये सांची स्तूप है। सांची स्तूप जो है वो कौन सा है? बौद्ध स्तूप का है। वहीं लोक नृत्य जो है गवरी, राई, मणिपुरी ये सब उसका जो है लोक नृत्य है। वहीं आगे चले तो जनजाति के बारे में जाने तो इसका जो जनजाति है भील, गोंड, बैगा ये सभी जो जनजाति है वहाँ है। आगे चलते हैं और जानते हैं नेशनल पार्क के बारे में। तो कौन कौन से हैं? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि बारहसिंगा और बाघों के लिए काफी फेमस है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो बाघों की सबसे ज्यादा संख्या वाला पार्क है। वहीं आगे चलते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि जंगल बुक के मोगली की प्रेरणा पर बना जंगल है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान जो कि पहाड़ियों और सफारी का रोमांचक अनुभव है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित शाही शिकारी स्थल रहा है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसका दूसरा नाम संजय टाइगर रिजर्व रहा, जो बाघों और तेंदुओं का घर रहा है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल शहर में स्थित एक ओपन चिड़ियाघर है। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग को ये पूरा डिटेल कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं आज के होमवर्क की तरफ। आज का होमवर्क है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग कंटिन्यू सेशन को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। थैंक यू।